हेलो एस्पिरेंट। आज 21 फरवरी 2022 है। आज के दिन आप लोगों का एस्पिरेंट आईक्यू चैनल पे स्वागत। आइए आज के करंट अफेयर सेशन में स्टैटिक जीके डेज वर्ल्ड मैप क्वेश्चंस के डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज बीन ऑनर्ड विद द एशियन ऑर्डर अवार्ड 2022? हाल ही में किस खिलाड़ी को एशियन ऑर्डर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? दीपा मलिक को। टोक्यो पैरालंपिक 2022 भारत के लिए अब तक के सभी पैरा ओलंपिक में सबसे सफल पैरालंपिक रहा, जिसमें भारत को कुल 19 मेडल मिले हैं। भारत की पैरालंपिक समिति की प्रमुख के रूप में दीपा मलिक ने इस सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गौरतलब है कि दीपा मलिक हरियाणा की भैंसवाल सोनीपत की विकलांग खिलाड़ी हैं, जिन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में 60 फुट में 4.61 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, for which country has Erin Jackson on the gold medal in women's 500 मीटर स्पीड स्केटिंग? महिलाओं की 500 मीटर स्पीड स्केटिंग में एरिन जैक्सन ने किस देश के लिए स्वर्ण पदक जीता? यूएस। स्पीड स्केटर एरिन जैक्सन ने रविवार को महिलाओं के 500 मीटर में यूएस के लिए स्वर्ण पदक जीता। वह शीतकालीन ओलंपिक में स्पीड स्केटिंग में पदक जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी। पिछली बार एक अमेरिकी महिला ने 1994 में इस आयोजन में शीर्ष पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट यूटी यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड अ क्यूआर कोड बेस्ड मैकेनिज्म फॉर सर्टिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ हैंडमेड कारपेट्स? हस्तनिर्मित कालीनों के प्रमाणीकरण और लेबलिंग के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने क्यूआर कोड आधारित तंत्र शुरू किया? यह है जम्मू एंड कश्मीर। क्यूआर कोड इसलिए जारी किया गया क्योंकि इससे पता चल सके कि हस्त निर्मित बनाए गए हैं या रेडीमेड हैं। इसको सुनिश्चित करने के लिए इसलिए क्यूआर कोड आप मोबाइल से या किसी माध्यम से क्यूआर कोड से स्कैन करेंगे और आपके उसके बारे में सारा विवरण ये कैसे बनाया गया है आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA has directed GlaxoSmithKline Consumer Healthcare discontinue advertisement for which brand? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA ने GlaxoSmithKline कंज्यूमर हेल्थ केयर को किस ब्रांड के विज्ञापन बंद करने का निर्देश दिया है? सेंसोडाइन। इसमें क्या है, क्या 2014 में एक कानून बनाया गया था जिसमें बताया गया कि कोई भी डेंटिस्ट प्रोडक्ट का इंडोर्स नहीं करेंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसमें लिखा था कि भारत के किसी भी डॉक्टर डेंटिस्ट को माध्यम से आप प्रोडक्ट का इंडोर्स नहीं करेंगे, तो इन्होंने ब्रिटेन के डॉक्टर को, डेंटिस्ट को इसको इंडोर्स करने के लिए, विज्ञापन के लिए यूज किया। तो इससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इन पे 10 लाख जुर्माने की बात कही गई। 10 लाख रुपए जुर्माना लगाने के लिए निर्देश दिया गया, जिससे इन्होंने फिर यह वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज रैंक्ड एट विच प्लेस इन द ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-2022 रिपोर्ट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, द रत्नाकर बैंक लिमिटेड RBL हैज टाइड अप विद द क्रेडिटर्स सॉल्यूशन फॉर इट्स प्लेटफॉर्म नेम्ड। रत्नाकर बैंक लिमिटेड ने अपने प्लेटफॉर्म के लिए क्रेडिट्स सॉल्यूशन के साथ करार किया, जिसका नाम है न्यू कलेक्शन। रत्नाकर बैंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसका टैग लाइन है अपनों का बैंक। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है राजीव आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड क्विट टोबैको ऐप? हाल ही में किस संगठन ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसके डायरेक्टर हैं टेड्रोस अधानोम गेब्रेसस। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT? DNT हाल ही में किस मंत्रालय ने DNT के आर्थिक अधिकारिता के लिए योजना शुरू की? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में DNT के लिए आर्थिक अधिकारिता योजना सीड नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि में बीज योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम? हाल ही में किस बैंक ने एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया? यस बैंक। यस बैंक के CEO प्रशांत कुमार, हेडक्वार्टर मुंबई।
इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO हैज सक्सेसफुली लॉन्च पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-52 फ्रॉम विच स्पेस। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने किस स्थान से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-52 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया श्रीहरिकोटा से। ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में है। श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। PSLV C-52 54th व्हीकल है और इससे 3 सैटेलाइट को छोड़ा गया 2022 में और ये सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। आइए स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखते हैं। हरसेन वाज ए पोएट इन द पीरियड ऑफ। हरसेन किसके काल के कवि थे? समुद्रगुप्त के। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ओल्फ? हरसेन 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि, कथाकार और सरकार के मंत्री थे। वह गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता 345 ईस्वी में लिखी गई समुद्रगुप्त की बहादुरी का वर्णन करती है और इलाहाबाद स्तंभ पर खुदी हुई है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वोल्फ? भेड़िए का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस ल्यूपस। कैनिडे परिवार से संबंधित भेड़िया एक शीर्ष शिकारी है और यह उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के क्षेत्रों में पाया जाता है। विच किंग्स डिस्ट्रॉयड द सांची स्तूप? किस राजा ने सांची स्तूप को नष्ट कर दिया? पुष्यमित्र सुंग ने। विच आर्टिकल इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के महान्यायवादी के गठन के लिए किस लेख का उपयोग किया जाता है? आर्टिकल 76। 15वें और वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं। अनुच्छेद 76 और 78 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। वह सरकार के सभी कानूनी मामलों में सहायता करने के लिए जिम्मेदार है। वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड। विक्रेता द्वारा निर्मित कार्यक्रम संशोधन कहलाते हैं पैच। विक्रेता द्वारा बनाए गए प्रोग्राम संशोधनों को पैच कहा जाता है। आइए इसकी डेट डिस्कस करते हैं। डेट 20 फरवरी 2022 को नेशनल लीडरशिप डे है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस भी है। एंड 21 फरवरी 2022 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। आइए इसका वर्ल्ड मैप देखते हैं। वर्ल्ड मैप मालदीव्स है। ये मालदीव्स है। मालदीव्स की कैपिटल ये माले है। ये इंडियन ओशियन में है। इसके प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद, वाइस प्रेसिडेंट फैसल नसीम है। इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।